Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I am going to give you a very hot topics for the UPSC prelim exam. इस पे UPSC बहुत ज़्यादा चांस है कि UPSC prelim exam में उस पर क्वेश्चन बना ले, राइट? तो वही टॉपिक मैं कवर करूँगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले आता है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस आपने सुना होगा, रिसेंटली गवर्नमेंट ने फार्म बिल पास किया, लेकिन फार्म बिल पहले पार्लियामेंट में पास करने से पहले गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डिनेंस लाया था। ऑर्डिनेंस के जरिए, ऑर्डिनेंस इज एक्चुअली द टेम्पररी लॉ, एक कुछ वक्तों के लिए जो कानून बनाया जाता है, टेम्पररी लॉ, इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। एंड ऑर्डिनेंस आर लॉज दैट आर प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यानी आज जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, लाइक मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके चेयरमैन हैं होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, सारे जो अदर मंत्री है वो यूनियन कैबिनेट के हिस्से है, पार्ट है। तो ये सलाह देते हैं, ये बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि तुम ये ऑर्डिनेंस जारी करो, तभी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करेगा, राइट? लेकिन ये ऑर्डिनेंस के पास सेम पावर रहता है, जो कि पावर जो भी कानून पार्लियामेंट से पास जो होता है वो सेम पावर होता है इस ऑर्डिनेंस के पास। लेकिन इसका फ़र्क ये है कि ऑर्डिनेंस वर्सेस अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आएगा तो ऑर्डिनेंस का लाइफ कम रहता है, राइट? ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ व्हाइल द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अ परमानेंट लॉ, राइट? ये डिफरेंस है। एंड ऑर्डिनेंस मस्ट बी पास, जैसे जब, और सबसे पहली बात तो यह है कि ऑर्डिनेंस कैन बी इश्यूड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, या पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों सेशन में ना हो, या अगर कोई लोकसभा सेशन में है, लोकसभा का सेशन चल रहा है लेकिन राज्यसभा ऑफ हो चुका है, बंद हो चुका है, राइट? प्रोरोगी हो चुका है, तो तभी ऑर्डिनेंस आएगा। दोनों हाउस सेशन में होंगे तब नहीं ला सकता है, राइट? और जैसे ही पार्लियामेंट आप ऑर्डिनेंस ला लिया सपोज, तो ऑर्डिनेंस लाने के बाद जब नेक्स्ट सेशन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ये लाया था जून में, ऑर्डिनेंस लाया था, लेकिन जब मॉनसून सेशन हुआ जो गवर्नमेंट का अगस्त में, तो गवर्नमेंट को पास करना पड़ा। जैसे ही पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन होगा ऑर्डिनेंस लाने के बाद, तो उसको 6 हफ्तों के अंदर ऑर्डिनेंस को पास कराना रहता है। तो ऑर्डिनेंस पे ना सिर्फ प्रीलिम में बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम में किस तरीके से आएगा? ऑर्डिनेंस कैन बी पास ओनली when both the houses are not in session, first statement. Second statement, ordinance can be passed only when both the houses are in session. तो like this आपको confuse कर सकता है। और यूपीएससी मेंस में ऑर्डिनेंस, क्योंकि ऑर्डिनेंस इज अ गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का रास्ता लेके बाईपास कर देती है पार्लियामेंट को, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्या ये सही है क्या कि गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस बार बार जारी करना? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 6 सालों में जितने ऑर्डिनेंस जारी की है, कोई भी गवर्नमेंट ने इतने नहीं किए, तो इस पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए। सो मूविंग फॉरवर्ड, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सिविल सर्विस मेंटर वर्कशॉप इन एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। इन वर्कशॉप में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर यूपीएससी से संबंधित टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल ही फ्री होगा। इन क्लासेस से आपकी तैयारी और भी पक्की होगी और आप अपने गोल को और करीब पाओगे। इसी मेंटरशिप में जो अगली क्लास होने वाली है वो मेंस एस्से राइटिंग के लिए होगी। इसमें मेंस एस्से राइटिंग में आपको गाइड किया जाएगा, जिसमें फेमस एनवायरमेंटलिस्ट डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण, यह है सुनीता नारायण, एंड अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर सुदर्शन गुज्जर, अर्बन क्राइसिस इन इंडिया, यानी कि अर्बन क्राइसिस इन इंडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? भारत में शहरी संकट, जो शहरी संकट होती है, लाइक पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्लम डेवलपमेंट हो रहा है ना, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है, तो इन पे चर्चा करेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 11 दिसंबर को शाम में 5 बजे होने वाली है, टोटली फ्री क्लास है। इसे अपनी यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन को और भी पक्का कर सकते हो, और क्लास को लाइव देखकर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। तो बिना देरी किए हुए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आप अनअकैडमी ऐप, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस लिंक पे क्लिक करते ही, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद अपना ईमेल द्वारा, मोबाइल नंबर द्वारा साइन अप कीजिए, देन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, और फिर आपको कोड मांगेगा, तो ये आप कोड डालिए MIYT10। ये कोड डालते ही आपको फ्री ऑफ एक्सेस अनअकैडमी के बहुत से स्पेशल क्लासेस, जिनके लिए अदर कैंडिडेट को पे करना पड़ता है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, राइट? लेकिन आपको शर्त यह है कि कंडीशन ये है कि आपको एक कोड यूज़ करना है MIYT10। सो आई होप यू अंडरस्टैंड।
सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये योजना, ऐसे तो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से मैंने लिया क्योंकि किसानों से रिलेटेड है। इसमें 4 कंपोनेंट हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब देखिए सबसे की फीचर क्या है जिसपे स्टेटमेंट बन सकता है यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आ जाते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो स्कीम को कहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इम्प्लीमेंटेड, जो उसका फंडिंग है तो इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसका जो फंड है उसमें जो खर्चे लगने वाले हैं वो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, बियर करेगी, और 25% स्टेट्स बियर करेंगे फॉर द नॉर्मल स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। लेकिन जो गरीब स्टेट्स है लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली एरियाज लाइक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तो उनके लिए 9-10% है, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी उसका फंड और 10% उन्हें हिली स्टेट से लिया जाएगा, राइट। लेकिन एक दूसरी स्कीम आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो हो सकता है कि ऐसा लगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 100% इम्प्लीमेंटेड एंड लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इट वाज लॉन्च बाय द 3 मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, गंगा रिजुविनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट। ये 3 मिनिस्ट्री के जरिए लॉन्च, ये वाहिद एक ऐसी स्कीम है, सिंगल स्कीम है जो कि 3 मिनिस्ट्री के जरिए लॉन्च की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेकिन नोडल मिनिस्ट्री इसमें जो है, बट द नोडल मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, गंगा रिजुविनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट, राइट। तो आई होप IAS एस्पिरेंट्स यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इस पर यूपीएससी स्टेटमेंट बना सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड।